आरव की जिंदगी ठीक थी, पर पूरी नहीं। हर दिन रूटीन, हर रात एक खाली सा एहसास। फिर एक रात बेचैन नींद के दौरान वो खुद को एक सुनसान धुन भरी जमीन पर पाता है। दूर एक लाल रोशनी जल रही थी और उसके पीछे एक खामोश परछाई। उस आवाज ने सिर्फ इतना कहा, देर कर दी तुमने। अब आगे चैप्टर 2। वो कौन था। सुबह के 6:04। अलार्म बजने से पहले ही आरव की आंखें खुल जाती हैं। सांस हल्का सा तेज है। रूम वही, फैन वही, लाइट वही, पर उसके अंदर कुछ वही नहीं है। वो सीधा बैठ जाता है। कल रात का सपना याद आता है। धुंध, लाल रोशनी और वो आवाज, देर कर दी तुमने। आरव धीरे से अपने हाथ को देखता है। नॉर्मल, सब नॉर्मल। फिर भी दिल मान नहीं रहा कि वो सिर्फ सपना था, रियलिटी या कुछ और। वो बेड से उठकर खिड़की तक जाता है। सुबह की हल्की धूप सड़क पर पड़ रही है। लोग जॉगिंग कर रहे हैं, ऑटो वाले चाय पी रहे हैं। लाइफ बिल्कुल यूजुअल, पर आरव के अंदर एक हल्का सा वाइब्रेशन चल रहा है, जैसे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक हो जो बाकी सबको सुनाई नहीं दे रहा। मिरर मोमेंट अगेन। बाथरूम में खड़ा है, मिरर के सामने। आज आंखों में थकान कम है, पर गहरापन ज्यादा। वो धीरे से खुद से बोलता है, तुम कौन थे। अचानक उसके कान के पास हल्की सी हवा चलती है, जैसे कोई बिल्कुल करीब से गुजरा हो। वो तुरंत मुड़कर देखता है। कोई नहीं, सिर्फ खुला दरवाजा और खामोशी। तपरी पर कुछ अलग। आज फिर शाम की तपरी। एक कड़क, आरव बोलता है। शाम चाय डालते हुए मुस्कुराता है। लगता है आज नींद पूरी हुई। आरव थोड़ा सा रुकता है। पता नहीं। शाम आंखों में देखकर कहता है, कभी कभी सपने भी नींद से ज्यादा हिला देते हैं। आरव का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है। आपको कैसे पता। शाम बस हंस देता है। चेहरे पे लिखा होता है सब। आरव चाय पकड़ता है। आज जमीन थोड़ी सॉलिड लग रही है, पर दिल में सवाल और गहरा हो गया है। ऑफिस, सटल शिफ्ट। ऑफिस पहुंचते ही रोहन यूजुअल एनर्जी में, ब्रो कल का आइडिया मस्त था यार, नेक्स्ट टाइम बोल दिया कर। आरव नॉर्मली सिर्फ स्माइल करता, पर आज वो धीरे से कहता है, नेक्स्ट टाइम बोलूंगा। सिंपल लाइन, पर उसके लिए नया। रोहन एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखता है। गुड। अजीब कोइंसिडेंस। मीटिंग रूम के ग्लास में आरव अपना रिफ्लेक्शन देखता है, और एक पल के लिए उस रिफ्लेक्शन के पीछे जैसे कोई और खड़ा हो। वही लंबी सी परछाई, बस एक ब्लिंक के लिए, फिर गायब। आरव आंखें झपकता है। रूम बिल्कुल नॉर्मल, प्रोजेक्टर चल रहा है, बॉस बोल रहा है, पर उसका दिल फिर तेज हो गया। नेहा की नजर। लंच ब्रेक। नेहा सामने बैठी है। आरव तुम ठीक हो ना। क्यों। पता नहीं, आज तुम अलग लग रहे हो। कैसे। जैसे कुछ डिसाइड कर लिया हो। आरव चुप हो जाता है। उसने क्या डिसाइड किया। कुछ भी तो नहीं। फिर भी अंदर से लग रहा है जैसे कोई दरवाजा खुलने वाला है। रात का इंतजार। दिन धीरे धीरे खत्म होता है। आज आरव को अजीब सी बेचैनी है। डर वाली नहीं, इंतजार वाली। जैसे वो रात का वेट कर रहा हो, जैसे उसे पता हो आज फिर कुछ होगा। रूम में वापस वही साइलेंस। वो लाइट ऑफ करता है, बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है। दिल धीरे धीरे शांत होने लगता है, पर दिमाग अलर्ट है। वापस वही जमीन। और फिर वो फिर वही है। धुंध, ठंडी हवा, सुनसान जमीन। इस बार वो घबराता नहीं, बस धीरे से कहता है, मैं वापस आ गया। दूर लाल रोशनी फिर चमक रही है। इस बार थोड़ी करीब, जैसे उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया हो। इस बार वो पीछे नहीं मुड़ता। उसे महसूस होता है कि कोई फिर पीछे खड़ा है, पर इस बार वो तुरंत मुड़कर नहीं देखता। वो सीधा कहता है, तुम फिर आ गए। खामोशी। फिर वही गहरी आवाज, तुम फिर आ गए। आरव धीरे से मुड़ता है। वही लंबी परछाई, वही शांत प्रेजेंस, पर इस बार डर कम है। कॉन्वर्सेशन डीपन्स। आरव सीधा पूछता है, तुम कौन हो। हल्का सा ठहराव, मैं वो हूं जिसे तुम बन सकते थे। आरव की सांस रुक जाती है। क्या। वो रूप जो तुमने छुपा दिया। धुंध हल्की सी हिलती है। लाल रोशनी ज्यादा स्टेबल हो गई है। ट्रूथ टच। तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो। मैं नहीं दिखा रहा। फिर तुम देखने के लिए तैयार हो। आरव का दिल जोर से धड़कता है। यह सपना है, पर यह सपना यूजुअल सपना नहीं है। ये कंट्रोल में लग रहा है, जैसे कोई ट्रेनिंग हो। पहला इनविटेशन। लाल रोशनी के पीछे का आकार इस बार थोड़ा सा क्लियर होता है, जैसे एक बड़ा सा द्वार, बंद, मजबूत, इंतजार करता हुआ। आरव धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है। हर कदम पर धुंध हल्की सी हट रही है। वो परछाई उसके साथ चल रही है, न आगे न पीछे, बस साथ। आरव रुकता है। इसके आगे क्या है। वही शांत लहजा, जो तुम ढूंढ रहे हो। मैं क्या ढूंढ रहा हूं। हल्का सा पॉज, फिर खुद को। आरव का हाथ धीरे से उस बड़े से द्वार की तरफ बढ़ता है। जैसे ही उसकी उंगली हवा को छूती है, धुंध जोर से घूमती है।
लाल रोशनी एक पल के लिए भड़क उठती है और वो आवाज बिल्कुल करीब से कहती है, दरवाजा खोलने से पहले तुम्हें तैयार होना होगा। आरव पलट कर देखता है। इस बार वो परछाई पहले से ज्यादा करीब है। चेहरा अभी भी क्लियर नहीं, पर आंखें जैसे अंधेरे में भी रोशनी हो। आरव को अब समझ आ रहा है कि ये सिर्फ सपना नहीं, ये शुरुआत है, और शुरुआत कभी आसान नहीं होती। लाल रोशनी अब बिल्कुल सामने है। धुंध धीरे धीरे उसके आसपास घूम रही है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। आरव का हाथ हवा में ठहरा हुआ है। दरवाजा अब साफ दिख रहा है, बड़ा, पत्थर का, मजबूत। उस पर अजीब से नक्श बने हुए हैं, जैसे पुराने राज छुपाए हों। पीछे से वही शांत आवाज, दरवाजा खोलने से पहले तुम्हें तैयार होना होगा। आरव धीरे से पूछता है, किस चीज के लिए? हल्का सा ठहराव, सच के लिए। अचानक हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है, धुंध तेज घूमती है और जमीन हल्की सी कंपने लगती है। आरव पीछे हटने की कोशिश करता है, पर पैर जमीन में जैसे चिपक गए हों। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। ये क्या हो रहा है? बस महसूस करो। आवाज बिल्कुल शांत है, जैसे सब कंट्रोल में हो। अंदर का पहला हिलना। अचानक हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है, धुंध तेज घूमती है और जमीन हल्की सी कंपने लगती है। आरव पीछे हटने की कोशिश करता है, पर पैर जमीन में जैसे चिपक गए हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। ये क्या हो रहा है? बस महसूस करो। आवाज बिल्कुल शांत है, जैसे सब कंट्रोल में हो। अंदर से उठती यादें। आरव के सामने हवा में हल्का सा धुंध जमा होता है और उस धुंध में तस्वीरें उभरने लगती हैं। ऑफिस का सीन, मीटिंग रूम, वो पल जब उसने अपना आइडिया छुपाया। फिर एक और, स्कूल का स्टेज, छोटा सा आरव माइक के सामने खड़ा, लोग ताली बजा रहे हैं। फिर कॉलेज का आर्ट फेस्ट, कैनवस के सामने वो कॉन्फिडेंट सा खड़ा। फिर आज का आरव, चुप, सेफ, रुका हुआ। उसका सांस भारी हो जाता है। ये क्यों दिखा रहे हो? मैं नहीं दिखा रहा। फिर कौन? तुम। सच का पहला दर्द। तस्वीरें तेज हो जाती हैं। हर वो पल जब उसने खुद को रोका, हर वो वक्त जब उसने डर को चूज किया, हर वो रात जब उसने खुद से झूठ बोला, टाइम नहीं है। धुंध और गहरी हो जाती है। आरव के पैर अब जमीन में धंसने लगते हैं। उसका दिल पैनिक करने लगता है। रुको, बस करो। पर तस्वीरें रुकती नहीं। डिसीजन का पल। तुम भागते क्यों रहे? आवाज धीरे से पूछती है। आरव की आंखों में हल्का सा गुस्सा उभरता है। मैं भागा नहीं। फिर रुक क्यों गए? खामोशी। सवाल सीधा था और जवाब अंदर छुपा था। आरव धीरे से कहता है, मैं फेल नहीं होना चाहता था। धुंध हल्की सी ठहर जाती है, पैर धंसना बंद हो जाते हैं। फेल होना या दिखना? आरव का गला सूख जाता है। वो चुप रहता है, पर अंदर से जानता है सवाल सही था। स्टेबिलिटी रिटर्न्स। जैसे ही वो सच एक्सेप्ट करता है, जमीन फिर से सॉलिड महसूस होने लगती है। तस्वीरें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। धुंध शांत हो जाती है। लाल रोशनी स्टेबल। उसका सांस धीरे हो जाता है। दरवाजा तुम्हें रोक नहीं रहा, आवाज कहती है। तुम खुद को रोक रहे थे। आरव धीरे से सीधा खड़ा हो जाता है। इस बार डर कम है, क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा। पहला स्पर्श। वो दोबारा दरवाजे के करीब जाता है। इस बार उसका हाथ नहीं कांप रहा। वो अपनी उंगली से पत्थर को छूता है। जैसे ही स्पर्श होता है, एक हल्की सी गर्माहट उसके हाथ से ऊपर बढ़ने लगती है, पैर से लेकर सीने तक, जैसे कोई डॉर्मेंट चीज जाग रही हो। आरव आंखें बंद कर लेता है। ये क्या है? याद। एक पल का विश्वास। आरव आंखें खोलता है। वो परछाई उसके बिल्कुल करीब खड़ी है। इस बार उसे डर नहीं लग रहा, बस एक अजीब सा विश्वास। मैं तैयार हूं? आरव पूछता है। हल्का सा ठहराव। फिर तैयारी एक पल में नहीं होती। फिर हर सच के साथ एक कदम। पहला टेस्ट, सीधा दरवाजा नहीं। अचानक दरवाजे के नीचे की जमीन हिलती है। एक छोटा सा सर्कल पत्थर का उभर कर आता है, बिल्कुल उसके सामने, जैसे कोई पहला कदम। इस पर खड़े हो जाओ। आरव नीचे देखता है। सिंपल लग रहा है, पर हवा में टेंशन है। वो धीरे से उस सर्कल पर कदम रखता है। जैसे ही वो खड़ा होता है, जमीन भारी हो जाती है। उसका बॉडी वेट डबल महसूस होता है। सांस भारी, रीढ़ सीधी। ये क्या? खड़े रहो। कितनी देर? जब तक भागना बंद ना हो जाए। आरव का दिमाग चिल्लाता है, ये स्टुपिड है,
मैं क्यों कर रहा हूं ये? पर पैर हटा नहीं पा रहा, जैसे टेस्ट सिर्फ शरीर का नहीं, अंदर का हो। ब्रेकिंग पॉइंट। प्रेशर और बढ़ता है। उसे अपने पुराने डर याद आते हैं। लोग क्या कहेंगे, सेफ रहना बेहतर है, रिस्क मत लो। उसकी आंखों से पसीना बहने लगता है, सांस तेज, बॉडी कांप रही है। मैं नहीं कर पाऊंगा। खामोशी, फिर आवाज, तुम पहले ही कर चुके हो। आरव अपने दांत भींच लेता है, आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, मैं भागूंगा नहीं। प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। जमीन फिर से स्टेबल हो जाती है। सर्किल हल्का सा चमकने लगता है। लाल रोशनी तेज हो जाती है और फिर सब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। आरव चिल्लाता है, रुको, मैं तैयार हूं। पर जमीन फिर से हिलती है। उसका बैलेंस बिगड़ता है। सब कुछ घूमता है और अंत में झटका। वो अपने बिस्तर पर झटके से उठ बैठता है। सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा है। रूम वही, सुबह होने वाली है, पर इस बार उसके हाथ में हल्की सी जलन है। वो धीरे से अपनी उंगली देखता है। कुछ नहीं, पर महसूस हो रहा है। आरव ने पहला कदम रख दिया है, पर दरवाजा अभी खुला नहीं। और जब दरवाजा खुलेगा तो सिर्फ सपना नहीं बदलेगा, जिंदगी बदलेगी।